हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपनी नई बुक के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तो बच्चों, जैसा कि हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किया था स्पर्श बुक का, उसी के साथ उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं इसके सेकंड चैप्टर में, जो कि है हमारा दुख का अधिकार। अब ये जो चैप्टर है ये लिखित है यशपाल जी के द्वारा। इसमें हम जानेंगे कि दुख का अधिकार से लेखक का कहने का मतलब क्या है। तो बच्चों, यहाँ पे जो बात हो रही है दुख का अधिकार, इसका मतलब है दुख मतलब एक ऐसी चीज है जो हर किसी के ऊपर कभी भी आ सकता है ना। तो इसमें लेखक बताते हैं कि दुख चाहे गरीब के ऊपर आए चाहे अमीर के ऊपर आए, वो दुख हमेशा दुख ही रहता है। मतलब उसकी पीड़ा हमेशा सभी लोगों के पास सेम रहती है। तो लेखक ने यहाँ पे हमें बताया है कि लोगों का नज़रिया क्या होता है दुख को देखने का। मतलब यहाँ पे लेखक बताते हैं कि अगर वो अमीर है तो हम उसके दुख में ज़्यादा अपने आप को शामिल करते कि हाँ अमीर है तो बेचारा इसके घर में कुछ हुआ है तो बहुत दुखी होगा, और अगर वो गरीब है तो हम इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं कि गरीब है तो यार इस गरीब का क्या ही दुख होगा। इस तरह से लेखक ने बताया है कि हम किस तरह से लोगों को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अगर वो ऊंचे वर्ग का है तो उसका दुख है उसके पास तो वो दुख ज़्यादा है, अगर कोई नीचे तबके वर्ग का है और उसके पास कोई दुख है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करते हुए लेखक ने ये पाठ लिखा है ना। तो इसी को हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं लेखक, मनुष्य का पहनावा ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करते हैं। मतलब लेखक यहाँ बोलते हैं कि अगर उसका पहनावा अच्छा है तो उसको समाज में एक वेल रिस्पेक्ट के तौर पे देखा जाएगा, और अगर उसका पहनावा ठीक नहीं है तो उसको एक घृणित दृष्टि से देखा जाएगा। मतलब उसको इतनी इज्जत नहीं दी जाएगी। मतलब सारा जो चीज़ है वो किस से डिसाइड हो रहा है, उसके पहनावे से डिसाइड हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। परंतु लेखक कहता है कि समाज में कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम समाज के ऊंचे वर्गों के लोग छोटे वर्गों की भावनाओं को समझना चाहते हैं। पर यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हर टाइम हर समय हर लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ ऊंचे वर्गों के लोग भी छोटे वर्गों की भावनाओं को समझना चाहते हैं। ठीक है, परंतु उस समय समाज में उन ऊंचे वर्गों के लोगों का पहनावा ही उनकी इस भावना में बाधा बन जाती है। तो उससे होता क्या है कि ऊंचे दर्जे के लोग ने अगर अच्छी वेशभूषा धारण की है तो उसको अपने से नीचे तबके के लोग की दुख जानने में काफ़ी बाधा उत्पन्न होती है। तो लेखक यहाँ पे ये कह रहे हैं। लेखक अपने द्वारा अनुभव किए गए एक दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, मतलब ऐसा ही एक इंसिडेंट लेखक के साथ भी हुआ है जो यहाँ पे वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। कहते हैं, एक दिन लेखक ने बाजार में फुटपाथ पर कुछ तरबूजों की टोकरी में और कुछ जमीन पर रखे हुए देखा। मतलब एक महिला बैठी थी जिसके पास क्या थे, खरबूजों की टोकरी थी। कुछ खरबूज टोकरी में रखे थे और कुछ खरबूज जमीन पर रखे थे। खरबूजों के नजदीक ही एक ढलती उम्र की औरत बैठी रो रही थी। पास में ही महिला बैठी थी जो खरबूज लेकर बैठी थी, वो काफी दुखी थी और बैठकर रो रही थी। लेखक कहता है कि खरबूजे तो बेचने के लिए रखे गए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। मतलब खरबूजे जो थे वो बेचने के लिए रखे थे पर उन्हें कोई खरीदने के लिए आगे कैसे आता। क्यों कैसे आता? क्योंकि महिला ने, जो खरबूज बेचने वाली महिला थी, उसने अपना मुंह कपड़े से छिपाया हुआ था और उसने अपना सिर घुटनों पर रखा हुआ था और वह बिलक बिलक कर बहुत बुरी तरह से रो रही थी। और ये सारा दृश्य कौन देख रहा था? वहीं पर खड़े हुए लेखक देख रहे थे, है ना। महिला तरबूज बेचने जरूर आई थी पर वे वहां पर आकर बहुत ज्यादा बिलक बिलक कर रो रही थी। ये सारा दृश्य कौन देख रहे थे? लेखक देख रहे थे। लेखक कहते हैं, औरत का रोना देखकर लेखक के मन में दुख की अनुभूति हो रही थी। मतलब जब लेखक ने देखा कि महिला इतनी ज्यादा दुखी है तो उन्हें भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, है ना। परंतु उसके रोने का कारण जानने का उपाय लेखक को समझ नहीं आ रहा था। अब लेखक बहुत ज्यादा असमंजस में थे कि वो पूछना चाह रहे थे कि क्या समस्या है उस महिला को, परंतु वो पूछ नहीं पा रहे थे, है ना। क्योंकि फुटपाथ पर उस औरत के नजदीक बैठ सकने में लेखक का पहनावा लेखक के लिए समस्या बन रहा था, है ना। और लेखक ऊंचे वर्ग का था और वो महिला छोटे वर्ग की थी।
हो क्या रहा था बच्चों, वहाँ पर लेखक का जो पहनावा था काफ़ी ऊंचे दर्जे के लोगों का था। तो जो उन्होंने इतना अच्छा पहनावा रखा हुआ था तो वो उनके लिए बाधा बन रहा था कि वो महिला से अपनी समस्या जान नहीं पा रहे थे, है ना। आगे कहते हैं लेखक, औरत को इस अवस्था में देखकर एक आदमी ने नफरत की तरह थूकते हुए कहा कि देखो क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे हुए अभी पूरा दिन भी नहीं बीता है और यह बेशर्म दुकान लगा के बैठी है। वहीं दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे कि अरे जैसा इरादा होता है अल्लाह भी वैसी ही लाभ देता है। तो हुआ क्या था, उस महिला के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, है ना। इसीलिए शायद कुछ रुपए कमाने के लिए वो वहां पर अपने खरबूजों को बेचने के लिए निकली थी। और वहीं पर एक व्यक्ति खड़े हुए थे जो कह रहे थे कि अभी बेटे को मरे हुए पूरा एक दिन भी नहीं गुजरा है और ये सामान बेचने आ गई है ना। और दूसरे व्यक्ति कहते हैं कि जैसा आपकी नियत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत आपको देते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। लेखक कहता है, सामने के फुटपाथ पे खड़े एक व्यक्ति ने माचिस की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन छोटे लोगों का क्या है। मतलब वहां पे एक व्यक्ति खड़े हैं जो अपनी बातों को इस तरह से कह रहे हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाए। कहते हैं इन छोटे वर्गों के लोगों का क्या, इनके लिए सिर्फ रोटी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इनके लिए बेटा बेटी, पति पत्नी, धर्म, ईमान सब रोटी का एक टुकड़ा ही है। इन छोटे लोगों के लिए कोई भी रिश्ता रोटी नहीं है। जब लेखक को उस औरत के बारे में जानने की इच्छा हुई तो लेखक ने वहां पास पड़ोस की दुकानों से उस औरत के बारे में पूछा और पूछने पर पता चला कि उसका 23 साल का एक जवान लड़का था जिसकी मृत्यु हो चुकी है ना। तो लोगों का काम है कि सिर्फ बिना सोचे समझे किसी पर भी क्या कर देते, ताने कसने शुरू कर देते। और सेम वहां पर इस महिला के साथ भी हो रहा था। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसी क्या परिस्थिति आ पड़ी है कि बेटे की मृत्यु होने के बाद भी उसे इतनी दुखी अवस्था में खरबूज बेचने के लिए मार्केट में आना पड़ा है। पर वहां पर लेखक खड़े थे, उनकी जानने की इच्छा हुई कि ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि उस महिला को इतनी समस्या होने के बाद भी खरबूज बेचने के लिए आना पड़ा। ठीक है। घर में औरत की बहू और पोता पोती है और औरत का लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में सब्जियां उगाने का काम करके परिवार का पालन पोषण करता था। ठीक है। लड़का परसों सुबह अंधेरे में ही बैलों से पके खरबूज चुन रहा था। खरबूज चुनते समय उसका पैर खेतों की गीली सीमा पर आराम करते हुए एक सांप पर पड़ गया और सांप ने उस लड़के को डस लिया, जिससे कारण उस लड़के की मृत्यु हो गई, है ना। तो क्या करता था लड़का, सब्जियां उगाने का काम करता था और अपने घर का गुजर बसर वो काफी टाइम से कर रहा था। अब खेत में वो तरबूज चुन रहा था। चुनते चुनते अंधेरे के समय चुनते चुनते उसका पैर किस पे पड़ गया, सांप पर पड़ गया, जिसने क्या किया, उस लड़के को डस लिया, जिसके कारण उस बच्चे की या उस लड़के की मृत्यु हो गई। लेखक कहता है कि जब उस औरत के लड़के को सांप ने डसा तो लड़के की यह बुढ़िया माँ पागलों की तरह भाग भाग कर झाड़ फूंक करने वालों को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ। नागदेव की पूजा भी हुई। लेखक कहता है पूजा के लिए दान दक्षिणा तो चाहिए ही होती है। उस औरत ने घर में जो कुछ आटा और अनाज था वह उसे दान दक्षिणा में दे दिया, पर भगवान जो एक बार चुप हुआ तो फिर ना बोला। मतलब लेखक कहते हैं कि भगवान जो एक बार चुप हुआ तो फिर ना बोला, मतलब लड़के की मृत्यु हो चुकी थी और घर में जो भी था, मतलब महिला जो कुछ कर सकती थी अपने बच्चे को बचाने के लिए, उन्होंने वो सारे उपाय करे। झाड़ फूंक कराई, नाग देवताओं की पूजा की, दान दक्षिणा दिया, पर जो होना था वह होकर ही रहा। लेखक यहाँ पे ये हमें बता रहे हैं। आगे कहते हैं, लेखक कहता है कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसा विदा किया जा सकता है। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए उस लड़के की माँ के हाथों के जेवर ही क्यों ना बिक जाए। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अगर हम जीवित हैं तो हम बिना कपड़े के भी रह लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, परंतु अगर किसी की मृत्यु हो गई है और उसे बिना कपड़े के आप भेजोगे या बिना कपड़ों के से विदा करोगे तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। उस कपड़े के लिए चाहे आपको अपने घर के गहने ही क्यों ना बेचने पड़े। लेखक कहता है भगवान तो परलोक चला गया, पर
जो घर में जो कुछ भी अनाज और पैसे थे वह सब उसके अंतिम संस्कार में लग गए, है ना। घर में जो कुछ भी बचा कुचा सामान था वो सारा उस लड़के के अंतिम संस्कार में लग गया। लेखक कहता है कि बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलखने लग गए। अब भाई भूख तो भूख होती है ना। घर में किसी की मृत्यु हो जाए पर घर के जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ये सारी चीजें नहीं समझ आती है ना। बालकों को भूख लगी है तो वो बिलखने लगे। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चुअन्नी भी कौन उधार देता, घर में कमाने वाला नहीं है तो उधार भी कौन देगा, क्योंकि समाज में माना जाता है कि कमाई केवल लड़का कर सकता है और उस औरत के लिए कमाई करने वाला लड़का मर गया था। अब जो कमाई पूत था महिला का वो तो मर चुका था, तो घर में कमाने के लिए कोई बचा नहीं, तो घर में खाने के लिए लेकर कौन आता। तो अगर कोई उधार देने की भी सोचता तो क्या सोचकर देता कि लौटाने वाला तो घर में कोई है ही नहीं। अगर आपको कोई उधार भी देगा तो जब आप कुछ करोगे ही नहीं तो आपको कोई उधार किस तरह से देगा, ठीक है। यही कारण था कि बुढ़िया रोते रोते और आंख पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे की टोकरी समेट कर बाजार की ओर बेचने के लिए निकल गई। इसलिए भगवाना ने, मतलब उनकी जो पुत्र है उसका नाम था भगवाना। भगवाना ने जो तरबूज बटोरे थे उनको उसने समेटा और बाजार की ओर उसको बेचने के लिए निकल गई ताकि अपने नाती पोती का वो पेट भर सके। उस बेचारी औरत के पास और चारा भी क्या था, मतलब वो और कर भी क्या सकती थी, है ना। लेखक कहता है बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके बाजार तो आई थी, मतलब बहुत ज्यादा उसने अपने मन में साहस जमा किया और वो बेचने के लिए खरबूजों को मार्केट में आई। सॉरी। परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटने पर टिकाए हुए वह अपने लड़के के मरने के दुख में बहुत बुरी तरह से रो रही थी। लेखक अपने आप से ही कहता है, कल जिसका बेटा चल बसा हो वह आज बाजार में सौदा बेचने चली आई है। इस माँ ने किस तरह से अपने दिल पर पत्थर रखा होगा। मतलब लेखक उस महिला के दुख से बहुत अच्छे से परिचित हो चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा कि जिसका बेटा कल चल बसा हो वह आज बाजार में सौदा बेचने के लिए आई है। इस माँ ने किस तरह अपने दिल को पत्थर किया होगा, है ना। मतलब कितना दिल मजबूत करके वो महिला अपना सौदा बेचने के लिए मार्केट में आई है। आगे लेखक कहते हैं, जब कभी हमारे मन को समझदारी से कोई रास्ता नहीं मिलता तो उसके कारण बेचैनी हो जाती है, जिसके कारण कदम तेज हो जाते हैं। लेखक भी उसी हालत में नाक ऊपर उठाए चल रहा था और अपने रास्ते में चलने वाले लोगों से ठोकरें खाता हुआ चला जा रहा था और सोच रहा था कि शोक करने और गम मनाने के लिए भी इस समाज में सुविधा चाहिए और दुख होने का एक अधिकार भी होता है। मतलब लेखक यहाँ उस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं और कहते हैं कि जब हमें समझदारी से कोई रास्ता नहीं मिलता है तो बेचैनी होने लगती है, जिसके कारण हमारे कदम तेज हो जाते हैं। लेखक भी उसी हालत में नाक ऊपर उठाए चल रहे थे और नाक ऊपर उठा के चल रहे थे तो उन्हें रास्ते में कई तरह की ठोकर लग रही थी और ठोकर खाते हुए वे कई लोगों से टकरा रहे थे और सोच रहे थे कि शोक मनाने और गम मनाने के लिए इस समाज में सुविधा चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दुखी होने का अधिकार सबके पास नहीं है ना। दुखी होने का अधिकार सिर्फ सुखी लोगों के पास है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बच्चों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जब तक के लिए आप अपने इस सेशन को या इस चैप्टर को अपनी टेक्स्ट बुक से एक बार जरूर रीड करिएगा और आपको यह सेशन कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।